तो उनका भाषण अगले कुछ देर में शुरू हो सकता है। जी देखिए, तो आपने जो बात बताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 7 बजे का समय है उनके पहुंचने का। और बिहार के बाद, बिहार की जीत के बाद ये बड़ा मौका है, नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये बड़ा मौका है। और ये दोनों ही नेता जिस वक्त प्रधानमंत्री मंच पे रहेंगे, तो इस बार हम देखेंगे कि जेपी नड्डा नहीं होंगे, नितिन नबीन आएंगे सबसे पहले। और जिस तरह से मंच पर आप पिछले कई सालों से देखते रहे, जेपी नड्डा संबोधित करते हैं, फिर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं। इस बार ये तस्वीर दूसरी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए वहां पर और उनका भी जो एक जुड़ाव रहा बंगाल से, उसको भी चुनावों में बीजेपी ने भुनाया है और उसकी भी बात होती रही पूरे चुनाव भर। जरा आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, बंगाल विजय पर प्रधानमंत्री का पोस्ट आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विजय पर बोल रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे जो ट्वीट में लिखा है वो आपको बताए, द लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव में ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि यहां पर जनता की शक्ति स्थापित हुई है। पीपल्स पावर हैज प्रिवेल्ड एंड बीजेपी's पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस हैज ट्रायम्फ्ड, उन्होंने लिखा है। यानी कि जो बीजेपी की अच्छी गवर्नेंस है, प्रशासनिक जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसको देखते हुए लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुना है, गुड गवर्नेंस के दम पर चुना है। और उन्होंने लिखा है, बाउ टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि मैं नतमस्तक हूं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आया है, यानी प्रधानमंत्री का पहला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ये रिकॉर्ड जीत उस कार्यकर्ता की स्ट्रगल और एफर्ट का नतीजा है, जिन्होंने कई दशकों तक और कई पीढ़ियों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके वर्चस्व के लिए ये झंडा उठाया है। उन सबको मैं नतमस्तक हूं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। लेकिन इन सब के बीच में इस समय तस्वीरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, काफी सारे नेता दिख रहे हैं जिनकी बंगाल में बड़ी भूमिका रही है। जी, अपना सवाल दोहराएं। हिमांशु, एक के बाद एक नेता आते दिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण से लेकर बाकी सारे नेता, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। इन सभी ने कैंपेन किया था बंगाल में। मुस्कुराहट देखते ही बन रही है सभी नेताओं की इस समय। देखिए, यहाँ पर जो उत्सुकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको मंच पर मेरे पीछे जो ये तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, इस मंच पर वो प्रधानमंत्री के साथ होंगे। और यहाँ पर एक टैगलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्टर में, 5 राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद। और बीजेपी की अपनी दलील है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिली, असम में पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी, बल्कि जो 2 और राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। तमिलनाडु और केरल में शायद अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इसी के लिए यहाँ पर धन्यवाद किया गया है जो जनता का साथ दिया। कुछ ही देर में एक एक करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए बहुत भव्य तैयारियां की गई है। एक मंच सजाया गया है, हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री का भाषण इसी मंच से होगा। और मैंने देखा कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों से कार्यकर्ता चलकर यहाँ पर आए हैं। इसमें अधिकतर वो कार्यकर्ता हैं जिनको पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कैंपेन किया है, वहाँ पर मेहनत की है कई महीनों तक, जिसका अब फायदा बीजेपी को मिला है। तो एक उत्साह और जश्न का माहौल है बीजेपी के मुख्यालय में। पर अब सबको उत्सुकता से इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है, जो जब यहाँ पर आएंगे तो उनका जो संबोधन होगा, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण उद्घोषण होगा। जी देखिए, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री का एक और पोस्ट आया है, इस बार असम की जनता को धन्यवाद देते हुए। और उन्होंने कहा है कि असम में हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का भरोसा ही है जिसकी वजह से हम पिछले 1 दशक में असम में हमारा परिवार बढ़ा हुआ है।